साल की उम्र में चली गई थी, वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया था अव्वा के मकाम पर। उसके बाद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हबशा की अफ्रीकन बांदी के गोद में पले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून की शख्सियत से, उसके मिजाज से, उस जिस कंट्री को वो बिलोंग करती थी उस कंट्री के रहन सहन से बहुत अच्छे से वाकिफ थे। तो आपको मालूम था कितने ये लोग कंपैशनेट होते हैं, कितने रहमदिल होते हैं, कितने शफीक होते हैं। उसकी वजह से आपने उनका इख्तियार किया। यहां रुककर एक बात, क्या बात, आज सऊदी के अंदर सऊदीयाइजेशन जो हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा हो रहा है वो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। मदीने मुनव्वरा के अंदर थिएटर खुल गए, क्लब्स खुल गए हैं, नाच गाने के क्लब्स खुल गए हैं। मदीना मुनव्वरा मक्का के करीब करीब तक कभी नहीं हुआ था। हैरत की बात है ये कैसे हो रहा है। आप हमारे दुश्मन कह लें या यूरोपियंस को कह लें, क्या उन्होंने प्लानिंग की। मोहम्मद बिन सलमान MBS जिसको कहा जाता है, आप हैरत करेंगे कि ये जिस खातून के गोद में पला है वो खुद उसके बारे में कहता है कि मेरी माँ जिसने परवरिश की है वो एक औरत थी, और वो औरत थी एक इथियोपिया की यहूदी खातून थी। इसको वो खुद नहीं कहता है, बल्कि जिसने इसका इंटरव्यू लिया है उसका नाम है माइकल डी एवांस। ये अमेरिका का कट्टर यहूदी है, एवेंजेलिकल यहूदी है। उसने खुद यूट्यूब पे बयान दिया, उसके बाद बड़ा एक ब्लास्ट हुआ पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। उसने कहा कि इसकी जो परवरिश करने वाली, मुझे हैरत हुई कि मोहम्मद बिन सलमान से, जब मोहम्मद बिन सलमान ने ये बात कही मुझसे कि मैं तो यहूदियों के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ, तो मैंने पूछा कि ये सॉफ्ट कॉर्नर यहूदियों के लिए तुम्हारे दिल में कैसे आया। उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने ये रिवेल किया, ये बताया, ये राज फाश किया कि एक्चुअली मेरी माँ जो है, असली माँ, बायोलॉजिकल माँ जो है, उसने तो मेरी परवरिश नहीं की। जो असल मेरे वालिद के घर को मैनेज करने वाली जो खातून थी जिसने मुझे पाला है वो यहूदी औरत थी। अब मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बाज़ाब्ता प्लान किया, पूरी स्ट्रेटजी की, वो भी सकता है, लेकिन बस यहाँ एक बात मजीद आपकी और मेरे लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उसमें सबसे बड़ा क्राइसिस और अलमिया जो आज वहाँ के नौजवान नस्ल खराब हो चुकी है। मदीना मुनव्वरा के अंदर क्लब कैसे आया, वहां का नौजवान क्या कर रहा है, वहां का नौजवान थिएटर क्यों जा रहा है। क्या उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि वो इनकार कर सके हम कोई नहीं जाएंगे, तुम बनाते रहो। बनाना तो ठीक है, बनाया जा रहा है,